वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जॉग 101। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जॉग 101 नाम के एक गाँव को दिखाया जाता है। एक्चुअली एक टूरिस्ट प्लेस होती है। यहाँ पर वाटरफॉल बहुत ही फेमस है। सुषमा और राकेश अपनी कार में उस जगह पर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद इनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर ब्रेकडाउन हो जाती है। तो राकेश सुषमा को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहकर एक गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी की चेकिंग करने लगता है कि आखिरकार गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तभी राकेश को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके आसपास कोई है, लेकिन बाद में ये अपने आप को समझाने लगता है कि सब कुछ मेरा वहम होगा। सो गाड़ी का काम फटाफट से खत्म करके वापस अपनी गाड़ी में आकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन शॉकिंगली बगल में इसकी बीवी सुषमा मौजूद नहीं होती। राकेश अपनी गाड़ी से उतरकर सुषमा को बुलाने लगता है कि सुषमा तुम कहाँ पर हो। तभी शॉकिंगली सुषमा राकेश के सामने टपक पड़ती है। शायद सुसु करने के लिए गई थी। खैर पता नहीं उस रात इन दोनों के साथ क्या होता है। उस दिन से लेते हुए ये दोनों मिस हो जाते हैं। सुषमा के भाई का नाम होता है विवेक, जो फॉरेन में काम करते रहता है। सुषमा को मिस हुए अब तक 2 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन विवेक को इसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। विवेक का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है विक्रम। उसे कॉल करके कहने लगता है कि विक्रम मुझे कंपनी से दोबारा बुलावा आया, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। अब तुमको ही सुषमा के केस को डील करना होगा। विक्रम और सुषमा भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। सो विक्रम इस काम के लिए राजी हो जाता है। एक्चुअली विक्रम एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर होता है। जिस जगह पर सुषमा और राकेश मिस हुए, विक्रम उस जगह पर जाने का डिसाइड कर लेता है। विक्रम अपने साथ एक फ्रेंड को भी लेता है। इससे कहने लगता है कि चलो हम एक छोटी सी ट्रिप पर चले। इस तरह से विक्रम और उसका फ्रेंड उस प्लेस पर पहुंचकर होटल लेने का सोचते हैं, मतलब रूम। होटल के पास जाने के बाद इन दोनों को वहां का मैनेजर नजर नहीं आता और ऊपर से बहुत ही रात हो चुकी होती है। तभी वहां का वॉचमैन सडनली इन दोनों के सामने टपक पड़ता है। विक्रम के हाथ में एक चाबी थमाते हुए कहने लगता है कि मैनेजर साहब ने कहा कि आपको ये चाबी देने के लिए। सो विक्रम और उसका फ्रेंड एक रूम में स्टे करने लगते हैं। विक्रम अपने रूम में इस एरिया का मैप लगाकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पर एक और बात ये है कि जब सुषमा मिस हुई थी उस वक्त सुषमा प्रेग्नेंट थी। पुलिस वाले भी इस केस पर इतना केयरिंग नहीं दिखाई। विक्रम यही सोचने लगता है कि वो दोनों यहाँ पर आए तो कहाँ मिस हो सकते हैं। तभी विक्रम को ऐसा एहसास होने लगता है कि खिड़की के पास कोई है। जब खिड़की के पास जाता है तो बाहर वॉचमैन खड़ा होता है। पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो। वॉचमैन कहने लगता है कि आधी रात हो चुकी है और आप लाइट्स ऑन करके क्या कर रहे हो। चेक करने के लिए आया मैं बस। खैर सुबह होने के बाद विक्रम का फ्रेंड इस रूम में मैप को देखकर विक्रम से यही पूछने लगता है क्या हम इन सारी जगहों पर ट्रिप पर चलेंगे। विक्रम इसको सच बताने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर ट्रिप के लिए नहीं आया। सुषमा और राकेश 2 महीनों से मिसिंग है। सुषमा के भाई विवेक ने अपनी बहन को बहुत दिनों तक ढूंढा, काफी जगहों पर ट्राई किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। विवेक ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन नो यूज। इसलिए विवेक ने मुझे ये काम करने के लिए कहा। अब हम दोनों को पता करना होगा कि सुषमा और राकेश के साथ क्या हुआ। और वैसे भी ये गांव बहुत ही छोटा है। बाद में विक्रम का फ्रेंड विक्रम को लेकर एक गाइड के पास जाता है। इससे कहने लगता है कि हम दोनों फोटोग्राफर्स हैं, यहाँ के नेचर को कैप्चर करने के लिए आए हैं। तुम हम दोनों को बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस दिखाओ। तो उसी तरह से वो गाइड इन दोनों को उस एरिया में घुमाने लगता है, बहुत सारी प्लेसेस दिखाने लगता है। जब ये तीनों किसी जंगल में होते हैं तभी कुछ नक्सल्स वहाँ से गुजरने लगते हैं। इनके लीडर का नाम होता है गणा। गणा उस गाइड के पास आकर पूछने लगता है ये दोनों कौन है और इस एरिया में क्या कर रहे हैं। गाइड कहने लगता है सर ये दोनों फोटोग्राफर्स हैं, यहाँ के ब्यूटीफुल लोकेशंस को कैप्चर करने के लिए आए हैं। यह सुनने के बाद गणा अपने हाथ में गन पकड़ते हुए विक्रम से कहने लगता है चलो मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचो, मैं भी देखूंगा कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। तो विक्रम उसी तरह से उसकी फोटो खींचकर गणा को दिखाने लगता है। गणा बहुत इम्प्रेस होकर विक्रम से कहने लगता है कि अब इस फोटो को डिलीट कर दो। वो लोग जाने के बाद विक्रम गाइड से गणा के बारे में पूछने लगता है। गाइड कहने लगता है कि एक्चुअली ये गणा एक छोटा सा रोडी टाइप है, मतलब जो कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उन लोगों को अपनी गन से डरा धमका कर पैसे जेवर चुरा लेता है बस, लेकिन लोगों को नहीं मारता। और उसी तरह ये गणा लोकल बंदों को नहीं लूटता, क्योंकि वो लोग इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं। खैर थोड़ी दूर आने के बाद विक्रम को दिशा नाम की एक लड़की नजर आती है। इसे देखते ही पहली नजर में प्यार होता है, इसको फॉलो करने लगता है। लेकिन विक्रम की फ्रेंड की वजह से वो लड़की मिस हो जाती है। रात होने के बाद वो टूरिस्ट गाइड गणा और उसकी गैंग के पास जाकर उनके साथ दारू पीते हुए गणा से कहने लगता है कि वो जो फोटोग्राफर है ना विक्रम, उस बंदे ने तुम्हारे बारे में पूछा, भाई उससे थोड़ा बच के रहियो,
मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दूसरे दिन विक्रम किसी जगह पर दिशा को देखकर इसके पास जाकर इसके साथ बात करने की कोशिश करने लगता है, अपना इंप्रेशन जमाने लगता है। पहली बार विक्रम ने दिशा को किसी मंदिर में देखा तो उसी दिन से दिशा को फॉलो करते रहता है। दिशा विक्रम को इतना भाव नहीं देती, वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पर जाने लगती है, लेकिन विक्रम बिना हार माने दिशा को फॉलो करते हुए उसके घर के पास पहुंच ही जाता है। दिशा के घर में उसके मम्मी पापा, इसकी दादी रहती है। दिशा के फादर को देखकर कहने लगता है कि मैं दिशा का फ्रेंड हूँ। इस तरह से दिशा के फादर से कुछ बात करते रहता है। तभी दिशा विक्रम और उसके फ्रेंड को चाय देने के बहाने से अपने घर से बाहर ढकेल देती है। डांटने लगती है कि ऐसे कैसे तुम डायरेक्टली मेरे घर पर आ सकते हो। तो विक्रम दिशा से रिक्वेस्ट करते हुए उसका फोन नंबर मांगने लगता है, अगर तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी तो मैं दोबारा तुम्हारे घर की तरफ नहीं आऊँगा। तो दिशा विक्रम को अपना नंबर दे देती है। उसके बाद विक्रम और उसका फ्रेंड वापस अपने होटल पर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में गणा और उसकी गैंग इन दोनों को रोक देते हैं। विक्रम को डराने धमकाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विक्रम उल्टा गणा को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगली बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो कल मैंने तुम्हारी फोटो खींची थी ना, वो फोटो फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखा दूंगा। उसी रात दिशा की दादी दिशा की शादी के लिए कुछ लड़कों की फोटोज दिखाने लगती है। अब दिशा को अभी शादी करना पसंद नहीं होता, लेकिन इसकी दादी के लिए उन फोटोग्राफ्स को देखती रहती है। उसी वक्त विक्रम दिशा को मैसेज करने लगता है। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत चैटिंग वगैरह होने लगती है। फाइनली विक्रम दिशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगता है, क्या तुम कल मुझे अपना सारा गाँव दिखाओगी? अगर ये काम करोगी तो मैं तुमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो दिशा भी इसके लिए ओके कह देती है। सो दूसरे दिन दिशा विक्रम को काफी प्लेसेस घुमाने लगती है। अब इसी दरमियान में मौके पे चौका विक्रम दिशा को प्रपोज करने लगता है, और वो भी बहुत ही रोमांटिक तरीके से। दिशा विक्रम के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद विक्रम अपने फ्रेंड के साथ किसी गोश्त की दुकान के पास जाकर सुअर का गोश्त खरीदने लगता है। विक्रम का फ्रेंड शॉक में रह जाता है कि सुअर का गोश्त किस लिए खरीदा तुमने। विक्रम उस बंदे से यही पूछने लगता है कि ये दुकान किसकी है, कौन चलाता है ये दुकान। एक्चुअली इस गाँव में काशी नाम का एक बंदा रहता है, इसके काफी सारे पिग फार्म्स होते हैं। विक्रम का शक यही होता है कि ये बंदा काशी कुछ और इलीगल काम कर रहा है। इस काशी के बारे में और जानने के लिए विक्रम और उसका फ्रेंड काशी के पास जाते हैं। काशी विक्रम को देखकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम, मैंने कभी भी इस गांव में तुमको नहीं देखा। विक्रम कहने लगता है कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ। एक्चुअली मैं अपने शहर में सुअर की गोश्त का दुकान रखना चाहता हूँ, मतलब पिग फार्मिंग करना चाहता हूँ। इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए मुझे आपसे। उसी वक्त विक्रम का फ्रेंड किसी दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकते रहता है। ये चीज देखकर काशी विक्रम के फ्रेंड पर गुस्सा होकर उसकी तरफ एक चाकू फेंकने लगता है, मतलब वो चाकू उसको नहीं लगती। काशी विक्रम के फ्रेंड को डांटने लगता है कि तुमको वहाँ पर क्या काम, निकलो वहाँ से। विक्रम समझाने लगता है कि वो मेरा फ्रेंड है। विक्रम को भी डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद विक्रम और उसका फ्रेंड वापस अपने रूम पर आते हैं। विक्रम मैप दिखाते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि अब तक इस एरिया में 126 लोग मिस हो गए, इनमें से 25 लोग दोबारा मिल गए, बाकी 101 लोग पता नहीं कहां पर चले गए। मतलब इन लोगों का कोई अता पता ही नहीं है। पुलिस वालों को भी एक भी क्लू नहीं मिला। दूसरे दिन जब विक्रम और उसका फ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं तो तभी काशी और उसके आदमी इन दोनों का रास्ता रोककर इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। विक्रम थोड़ी बहुत फाइट भी करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में काशी और उसके आदमी विक्रम के फ्रेंड को गला काटकर मार देते हैं। बाद में पता चलता है ये सब कुछ विक्रम के फ्रेंड का बुरा ख्वाब है। उसके बाद विक्रम अपने फ्रेंड को लेकर दिशा के घर पर जाकर दिशा के माँ बाप से बात करते हुए दिशा का हाथ मांगने लगता है, मतलब कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब दिशा से पूछने पर भी दिशा हाँ का जवाब देने लगती है कि मैं भी विक्रम से प्यार करती हूँ। अब दिशा राजी है तो दिशा के फैमिली वाले शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद विक्रम अपनी सच्चाई बताने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए नहीं आया। मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स सुषमा और राकेश इसी गांव में मिस हो गए। उन दोनों की तलाश करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। दिशा की दादी कहने लगती है कि ठीक है बेटा, हम सारे लोग डिसाइड करके तुमको इन्फॉर्म करेंगे। सुषमा का नाम सुनते ही दिशा का फादर अपने छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। जब सुषमा और राकेश इस गाँव पर आए थे तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसी रास्ते से दिशा का फादर गुजरते हुए इन दोनों को देखकर इनकी हेल्प करने लगता है। अब इसी बातों ही बातों में दिशा का फादर सुषमा और राकेश को अपने घर पर इनवाइट करने लगता है। दिशा की दादी इन दोनों को चाय देते हुए इनके साथ काफी सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस चाय में जहर मिला होता है, जिसकी वजह से सुषमा और राकेश की मौत हो जाती है। दिशा के मम्मी पापा और उसकी दादी ने मिलकर इन दोनों को मार दिया और अपने ही घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उन दोनों की लाश को दफना देते हैं।
खैर प्रेजेंट डे पर विक्रम अपने फ्रेंड को लेकर काशी के उस गोडाउन के अंदर जाने लगते हैं कुछ सबूतों को ढूंढने के लिए। जब ये दोनों इस गोडाउन के अंदर ढूंढ रहे होते हैं तभी विक्रम के फ्रेंड को किसी की कटी हुई उंगली नजर आती है। ये देखकर ये जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, मतलब ये बेचारा डर जाता है। विक्रम अपने फ्रेंड का मुंह बंद करते हुए फटाफट से ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। काशी और उसके आदमी आने से पहले वापस अपने रूम पर आने के बाद विक्रम का फ्रेंड विक्रम से कहने लगता है कि हम दोनों को यहाँ से फटाफट से निकलना होगा, वो काशी बहुत ही डेंजरस बंदा लगता है मुझे। विक्रम कहने लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ। विक्रम का फ्रेंड कहने लगता है तुम्हारा काम होगा या ना होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब ये बात काशी को पता चलेगी तो वो हम दोनों का काम तमाम कर देगा। उसके बाद विक्रम सुषमा और राकेश के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट याद करने लगता है। मतलब यहाँ पर सुषमा और राकेश एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और पहले ये बात इन दोनों ने विक्रम को बताई और विक्रम से कहने लगते हैं कि तुम्हें ही विवेक से बात करके हम दोनों की शादी करवानी होगी। लेकिन शॉकिंगली इन दोनों की बात ऑलरेडी विवेक जानता होता है। इस तरह से इन दोनों की शादी होने के बाद ये दोनों घूमने के लिए जॉक 101 पर आते हैं। प्रेजेंट डे पर दिशा के पेरेंट्स विक्रम को अपने घर पर बुलाकर इसको खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, पंडित जी से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे हम लोग। तो ये सुनने के बाद विक्रम और दिशा बहुत खुश होने लगते हैं। उसी रात विक्रम और दिशा एक दूसरे को कॉल करके रोमांटिकली शादी के बारे में बात करते रहते हैं। अब यहाँ पर दिशा को ये बात पता नहीं होती कि सुषमा और राकेश को मारने वाले इसके फैमिली वाले ही थे। विक्रम दिशा से सुषमा और राकेश के बारे में ही बात करते रहता है। तो इसी दरमियान में जब विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है तो एक अनजान बंदा विक्रम को मारने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। शॉकिंगली विक्रम को मारने वाला और कोई नहीं दिशा का फादर होता है। अपने घर के पास आने पर दिशा की माँ दिशा के फादर से पूछने लगती है क्या आपने उसको मार दिया? दिशा का फादर कहने लगता है नहीं, बच गया। दिशा की दादी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में एक पूजा रखेंगे, उस दिन नराबली देंगे हम, सब कुछ तैयारियां कर दो बेटा। सो दिशा की फैमिली वाले विक्रम को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे घर में कुछ पूजा है, तुमको भी आना पड़ेगा बेटा। इस पूजा के दरमियान दिशा की दादी विक्रम को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लकीली विक्रम बच जाता है। पूजा खत्म होने के बाद ये सारे लोग घर पर जाकर डिनर वगैरह करने लगते हैं। यह होने के बाद दिशा की दादी विक्रम को चाय दे देने लगती है जहर मिलाकर। विक्रम जब भी इस चाय को पीने की कोशिश करने लगता है तो कोई न कोई कॉल या मैसेज इसको करते रहता है। मतलब बहुत देर तक विक्रम इस चाय को पीता ही नहीं। फाइनली दिशा की दादी विक्रम को फोर्स करने लगती है कि बेटा जल्दी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। विक्रम ये चाय दिशा को देने लगता है, कहने लगता है कि इस खुशी के मौके पर मैं ये चाहता हूँ कि दिशा पहले अपना मुंह मीठा करे। दिशा जब पीने ही वाली होती है तो दिशा की माँ इस कप को नीचे फेंक देती है। दिशा अपनी माँ से पूछने लगती है कि तुमने क्यों चाय गिरा दी माँ? तभी विक्रम कहने लगता है क्योंकि उस चाय में जहर मिलाया है तुम्हारी फैमिली वालों ने। ये सुनने के बाद दिशा की फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं। दिशा पूछने लगती है कि तुमको कैसे पता कि उस चाय में जहर था? तो विक्रम दिशा और उसकी फैमिली वालों को कुछ बातें बताने लगता है। जब विक्रम पहली बार इस गांव में आकर मंदिर में दिशा को देखा था तो दिशा के गले में एक गोल्ड चेन होती है, मतलब एक छोटा सा हार होता है। विक्रम ने सुषमा के बर्थडे के दिन ऐसा ही हार उसको गिफ्ट पर दिया था। ये देखकर विक्रम ने यही सोचा कि शायद काशी और उसके आदमी इन गहनों को चुराया होगा, किसी दूसरे दुकान में बेच दिया होगा, दिशा के फादर ने उस गहनों को खरीदा होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले जब विक्रम दिशा के घर पर आकर इनके फैमिली वालों से ये कहा था कि सुषमा और राकेश मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनकी तलाश में ही मैं आया था, तो ये सुनने के बाद दिशा के फैमिली वालों का चेहरा शॉक में रह जाता है और ये चीज विक्रम ने ऑब्जर्व किया। तभी से विक्रम दिशा के फैमिली वालों पर शक करने लगा। और उसी तरह एक रात एक बंदे ने विक्रम पर हमला किया था तो उसके हाथ से एक वॉच नीचे गिर गई थी। ये वॉच राकेश की ही होती है। तो ये देखकर विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि सुषमा और राकेश के मिसिंग केस में इनका हाथ है। ये सारी बातें सुनने के बाद दिशा विक्रम से कहने लगती है नहीं नहीं, मेरे पापा मेरे मॉम ऐसे नहीं है। लेकिन दिशा के फैमिली वाले ये बात कबूल कर लेते हैं कि उन दोनों को हमने ही मारा और किस लिए मारा ये भी बताते हैं। जब दिशा का फादर छोटा बच्चा था उसी वक्त इसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से दिशा की दादी दिशा के फादर के साथ इस गांव पर आ जाती है। मतलब ये दोनों बेचारे अनाथ होते हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि कैसे इन दोनों का गुजारा होगा। रात के समय जब ये दोनों किसी जगह पर बैठे होते हैं तो तभी उसी रास्ते से एक कपल गुजरते रहते हैं कार में। तभी उस कार का टायर पंचर होने की वजह से गाड़ी में का बंदा टायर को चेंज करने लगता है
अब दिशा की दादी अपने बच्चे को लेकर उस कार के पास जाकर भीख मांगने लगती है कि माँ जी बहुत टाइम से हमने कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खाना दे दीजिए ना। लेकिन वो दोनों इन दोनों को ठुकराने लगते हैं। दिशा का फादर हल्के से जख्मी होता है। ये देखकर दिशा की दादी उन दोनों को मार देती है और उनका खाना छीनकर खाने लगते हैं। तो उसी टाइम से ये दोनों यही काम करने लगते हैं कि जो कुछ भी लोग उस रास्ते से गुजरते तो जानबूझ के उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देते। उनकी मदद करने के बहाने से उन लोगों को मार के उनका सारा पैसा जेवर चुराते रहते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। इस काम में दिशा की माँ भी इनका हाथ बटाने लगती है। प्रेजेंट डे पर दिशा का फादर विक्रम का गला दबाते हुए कहने लगता है कि तुमने हमारा सच जान लिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अगर हम लोग तुमको जाने देंगे तो तुम पुलिस वालों को बता दोगे, हमारा राज खोल दोगे। लेकिन तभी दिशा की सारी फैमिली एकदम से नीचे गिर जाते हैं। बात यह है कि खाना खाने के बाद इन तीनों ने पान खाया था, तो विक्रम ने इस पान में जहर मिलाया था। वही जहर खाने के बाद दिशा का फादर, उसकी माँ, उसकी दादी मर जाते हैं। ये देखने के बाद दिशा विक्रम से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी फैमिली को क्यों मारा। विक्रम कहने लगता है कि दिशा, तुम्हारी फैमिली वालों ने मेरे चहेते दोनों दोस्तों को मार दिया, मैंने बस बदला लिया। और वैसे भी तुम्हारे फैमिली वाले अच्छे नहीं है, मेरे साथ आ जाओ दिशा, हम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दिशा अपने गले में का हार विक्रम को देते हुए कहने लगती है, नहीं विक्रम, तुम यहाँ से चले जाओ। खैर उसके बाद विक्रम विवेक को कॉल करके सारी बात समझाने लगता है कि सुषमा और राकेश इस दुनिया में नहीं रहे। विक्रम अपने शहर वापस जाने से पहले उस वाटरफॉल के पास आता है जिसके लिए ये गांव फेमस है। सुषमा की याद में उस हार को वहीं पर फेंक देता है। खैर कुछ दिनों के बाद जब विक्रम अपने शहर वापस आकर अपनी नॉर्मल की जिंदगी गुजार रहा होता है, तभी एक दिन विक्रम को एक न्यूज सुनने को मिलती है कि जॉग नाम के गांव में 2 कपल मिसिंग हो गए। ये खबर सुनने के बाद विक्रम को दिशा पर ही शक होने लगता है कि शायद दिशा अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने लगी है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।